नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ ही। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए किस तरह से वक्फ बिल को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। वक्फ बिल को लेकर सदन में आज एक बार जोरदार हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच में हाथापाई की नौबत हो गई। वक्फ बिल का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है और हाथापाई की वजह से माहौल यहां पर गर्मा गया। इरफान हाफिज ने विधायक विक्रम रंधावा पर उन पर हमला करने का आरोप लगा दिया। आज जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर वक्फ बिल को लेकर मुद्दा उठाया गया, लेकिन उस बीच में हाथापाई पर यहां नौबत आ गई है। एक तरफ आप देखिए असेंबली के अंदर लोगों के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, मुद्दों को सुलझाने के लिए रणनीति तैयार की जानी चाहिए, लेकिन असेंबली के अंदर हाथापाई की अगर नौबत आ जाती है तो फिर कई तरह के सवाल जरूर खड़े होते हैं। और उसके साथ साथ वक्फ बिल को लेकर अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन ये पूरा मामला है। लोकसभा राज्यसभा के अंदर से पारित कर दिया गया, राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी दे दी गई, कानून ये बन गया है। लेकिन उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने चुनौती इसे दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर दलीलें रखी गई हैं। लेकिन फिलहाल असेंबली के अंदर आज इसी को लेकर लगातार हंगामा देखा गया, जिसमें इरफान हाफिज ने विक्रम रंधावा पर ही हमला करने का आरोप लगा दिया कि भाजपा के नेता ने उन पर हमला किया है और कई तरह के सवाल उठाने की कोशिश की गई। साफ तस्वीरें आपके सामने, ये वो असेंबली जहां पर आम लोगों को जिताकर चुनकर भेजा जाता है कि आप आम जनता के मुद्दे सुलझाइए, आम जनता को जो समस्याएं आ रही हैं उस पर काम कीजिए और आगे की रणनीति तय कीजिए कि आम जनता को राहत किस तरह से पहुंचानी है। लेकिन जनता जनार्दन है, वो बेहतर तरीके से समझती है कि फैसला कैसे लेना है। लेकिन उससे पहले इस तरह की तस्वीरें अगर असेंबली के अंदर से आती हैं तो फिर सवाल जरूर खड़ा होता है कि कितना जायज था इस तरह से ये हाथापाई की नौबत यहां तक लाना, और उसके बाद जो नारेबाजी यहां पर हुई है उसको लेकर भी सवालिया निशान उठते हुए आज नजर आए। संसद में पारित कानून को विधानसभा में उठाया जा सकता है या नहीं, इस पर भी सवाल उठा। लेकिन प्रक्रिया और परिस्थितियां संविधान और संसद के नियमों पर भी निर्भर करती हैं। तो बताते चलें कि संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित होने के बाद कानून राष्ट्रपति की सहमति से अधिनियम बन जाता है। जिस तरह से यहाँ आप देखिए वक्फ बिल को लेकर काम किया गया, सबसे पहले लोकसभा के अंदर इसे पारित किया गया, जिसमें 288 पक्ष में 232 यहाँ विपक्ष में वोट पड़े। और उसके बाद आपने देखा कि राज्यसभा के अंदर भी 132 वोट पड़े और उसके बाद 95 विपक्ष में पड़े। राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर अभी तक आप देखिए इस पर घमासान मच गया हुआ है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। रविंद्र सलाथिया हैं हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत रविंद्र सलाथिया जी। उमेश तलाशी हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत उमेश जुड़ने के लिए। अहमद अयाज जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अहमद जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो अहमद जी मैं आप ही के पास आऊंगी, बाद में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जो कानून बनाया गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन पूरा मामला, असेंबली के अंदर इस तरह से इस पर कार्रवाई करना, फिर हाथापाई की नौबत आ जाने, कितनी जायज थी? क्या ये सही था? ये एक खूबसूरती है कि हर एक अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है और हक है उसको किसी भी चीज के ऊपर बात करने का। कहीं उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं हो सकती है, कुछ की एक्सेप्टेंस हो सकती है। तो उस हद तक तो सही है। अगर पार्लियामेंट भी कोई पास करे बिल, कोई असेंबली में भी कोई कानून पास हो, अल्टीमेटली जो लोग जो है दे आर द सुप्रीम एंड दे आर द they matter the most और they can चाहिए तो, बिकॉज अल्टीमेटली आपने देखा होगा कि जब फार्मर्स का एजिटेशन हुआ तो उनके जो मामला थे, उनका जो कानून बना था उनके लिए, तो अल्टीमेटली दैट आल्सो हैड टू बी रिवर्स टू द एक्सटेंट। ओके, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों की विल मैटर करती है, लोगों की विल प्रिवेल करती है। तो लेकिन अगर अब कोई कानून पास किया गया जो लोगों को लगता है कि कभी कहीं इसमें कोई खामियां हैं या सही नहीं है, दे हैव अ राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यू, दे हैव राइट टू प्रोटेस्ट, वो इसके ऊपर बोल सकते हैं। वही अगर जे.एंड.के असेंबली भी करती है या कोई और दूसरा तीसरा करता है तो उसमें कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। अलबत्ता देयर इज अ प्रोसीजर, देयर इज अ लॉ, देयर इज अ प्रोसेस। अगर ड्यू विद इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, असेंबलीज में बाहर तो इंसान कोई भी प्रोटेस्ट करेगा, कहीं भी करेगा, लेकिन असेंबली का प्रोसेस जो होता है वो एक प्रोसेस के तहत, प्रोसीजर के तहत किया जाता है। और उस प्रोसीजर के तहत
कोई भी कार्रवाई, कोई भी डिबेट अच्छी बात है, होना चाहिए, अपनी राय जाहिर करना चाहिए, अपना जो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखना चाहिए। तो अगर जेएनके असेंबली ऐसा करती है या कोई और भी करता है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। पर तो हाथापाई नहीं लग कितनी रहा है कि जायज ऐसे है, वो उसमें कोई सवाल है बात अभी। रविंदर है। जी वो कह रहे हैं कि ठीक है कानून बन गया, लेकिन अपनी तरह से बात रखी जा सकती थी। अगर अपोज किया गया कि ये कानून नहीं चाहिए या उसमें समस्याएं हैं, तो फिर बैठकर चर्चा हो सकती थी। इस तरह से हाथापाई की नौबत तो नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि चुनकर आप लोगों को भिजवाया गया है, वहां लड़ाई करने के लिए जाना है क्या? अहमद जी जो कह रहे हैं वो ठीक बात है कि वहां पर डिबेट होनी चाहिए, वहां पर जो भी चर्चा हो सकती है, मगर हाथापाई की नौबत क्यों आई? जब कांग्रेस के विधायक गलत। जब वो ट्रेजरी बेंच में बैठते हैं, वो क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस है तो इसलिए वो आगे बैठते हैं। अब अपोजिशन अगर उसको वहां पर अपना जो भी वक्तव्य रख रही थी, तो उनको वहां से उठकर उनके पास में क्यों जाना था? वहां पर वो क्या गुनाहगर्दी दिखाने गए थे वहां पर? और उसके बाद राजौरी के विधायक भी उनके साथ मिल करके दोबारा उनके पास आ गए और फिर वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी या गाली गलौज शुरू कर दिया। अगर कोई जाके, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और किसी 50 फुट दूर जाके मैं आगे जाके गाली निकालूंगा, तो कौन बर्दाश्त करेगा इस चीज को? तो इसमें अगर कोई हार्ट एक्सचेंज हुई है तो उसमें उनको भी समझ आना चाहिए था कि कांग्रेस के विधायकों की मैं अपने तो बोलकर सवाल उठाया जा सकता है। वहां से उठकर मैं वहां पर जाके क्यों आऊं? गाली गलौज करना या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना कितना जायज था? देखिए आयशा जी, गाली गलौज वाला तो कुछ हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि मैं असेंबली में मौजूद था। गाली गलौज वाला तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। इट वाज अ हीटेड एक्सचेंज। तो ये आम तरीन चलता रहता है असेंबली में। बाकी जहां तक बात आती है प्रोटेस्ट की, तो ये खूबसूरती है डेमोक्रेसी की कि एवरीबडी हैज अ राइट टू प्रोटेस्ट, एवरीबडी हैज अ राइट टू स्पीक अबाउट थिंग्स। तो वही हुआ आज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक थे, कांग्रेस के जो विधायक थे, वो इस चीज पर डिबेट करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली स्पीकर साहब ने इस चीज को अलाउ नहीं किया। एक एडजॉर्नमेंट मोशन लाया गया था इस चीज पर डिबेट करने के लिए, लेकिन इस चीज को अलाउ नहीं किया गया। तो वो हीटेड एक्सचेंजेस चलते रहते हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इट्स अ बिग डील कि आप ये कहेंगे कि उनके पास गाली गलौज करने गए। ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैं असेंबली में बिलखसूस वहीं बैठा हुआ था, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। इट वाज जस्ट अ हीटेड एक्सचेंज। तो वो चलता रहता है। बाकी हम रविंदर जी वो तो कह रहे हैं इस तरह से चलता रहता है। टाइम भी वाज़ेह किया। सुनिए सॉरी, मैं सवाल कर रही हूँ रविंदर जी से अगर कि तलाशी कह रहे हैं कि तो चलता रहता है, छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है तलाशी कि अगर जनता ने आपको चुनकर बिठाया है, ऐसा ही प्रोसेस, एक सेकंड ऐसा ही चलता रहता है। रविंदर जी एक सेकंड, अगर जनता ने चुनकर असेंबली तक पहुंचाया है तो जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि अपने अपने पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। जनता का मुद्दा नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जनता का मुद्दा नहीं है? कानून बन गया ना अभी तो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया ना मामला। अपने विधायकों को चुना, क्या उनको ये मैंडेट नहीं है कि वो इस चीज पे डिबेट करें? पर हाथापाई क्यों? मुद्दा नहीं है। हाथापाई क्यों? नहीं, हाथापाई तो देखिए, हाथापाई वाला तो कुछ हुआ नहीं है। हीटेड एक्सचेंज था। हाथापाई वाला ऐसा कोई सिस्टम हुआ नहीं है जिसको बड़ा चढ़ाकर मीडिया पेश कर रही है। ऐसा कोई हाथापाई वाला सिस्टम हुआ नहीं है। मीडिया क्यों पेश करेगी उमेश तलाशी जी? तस्वीरें देख रहे हैं आप? एक हीटेड एक्सचेंज था। जरा ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें चलाइए और आवाज के साथ चलाइए, जरा तलाशी को दिखाइए प्लीज। नहीं उमेश, आप जब भी डिबेट में आते हैं ना तो इस तरह से कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट करते हैं। आप एक बार देखिए, चलाइए तस्वीर और साथ में वॉइस के साथ चलाइए प्लीज। उमेश देखिए इसे। नहीं उमेश, एक बार कंसंट्रेट कीजिए प्लीज वीडियो पर। वही इन्होंने आज भी किया। वहां जय श्री राम के नारे लगा के, बजाय इसके कि इस चीज पे डिबेट करें, उन्होंने इस चीज को डिबेट होने नहीं दिया। उन्होंने बड़ा इस चीज का समर्थन किया कि इस चीज पे डिबेट नहीं होनी चाहिए थे। तो these are very minor stunts that happen in this माइनर नहीं होता तो इसमें कोई ऐसा असेंबली के अंदर अगर आप गए हैं तो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे होने चाहिए, इस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए। रविंदर जी, आशा जी एनसी के प्रवक्ता को सिर्फ जय श्री राम के नारे दिखाई दिए, उनको तकबीरे अल्लाहू अकबर नहीं दिखाई दिया। शायद मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा प्रोवोकेशन की है तो इन्हीं के नेशनल कॉन्फ्रेंस और पार्टी के साथी पीडीपी के, उन्होंने ही की है ये प्रोवोकेशन। तो ये प्रोवोकेशन अगर करोगे तो ऐसा तो नहीं चलेगा कि आप हमें
जैसा मर्जी अगर जय श्री राम के अगर नारे हिट लगते करते हैं हैं तो हम आपको असेंबली रिएक्ट नहीं में, करेंगे, तो अल्लाह अकबर के रिएक्शन नारे भी मिलेगा। लगेंगे, तो अगर आप उसमें क्या बदतमीजी प्रॉब्लम करेंगे है? तो उसका भी रिएक्शन मिलेगा। मगर अगर आप उसको बदतमीजी जस्ट वाली आप बात सही नहीं है, तरीके आप से मुझे ये हाउस को जवाब दीजिए, चलाएं, उमेश एक उसमें अगर सेकेंड, जय मैं कौन श्री आपकी राम रोकता के पास है? आ नारे रही हूँ लगते अपोजिशन हैं, उमेश, तो होती अल्लाह है, एक अकबर के सेकेंड। नारे अपोजिशन लगाने में क्या हम प्रॉब्लम है? करेंगे, जो बिल का बिल की बात। बोलिए हेलो, रविंदर जी। हाँ, मैं आशा जी कह रहा हूँ कि जो प्रोवोकेशन की गई, ये इनको सिर्फ वही नारे दिखाई दिए जय श्री राम, इनको नारे तकबीर अल्लाह अकबर नहीं नजर आया। वो इन्होंने शुरू किया तो उसके बाद जय श्री बिल्कुल राम लगे, के मैंने नारे कहा लगे, बिल्कुल लगे। पहले ठीक है। इन्होंने ही अल्लाह प्रोवोकेशन अकबर कहाँ के से नारे था? आप लगाए। देखिए ना, प्रोवोकेशन कहाँ से था? प्रोवोकेशन कहाँ से था? बीजेपी की तरफ से प्रोवोकेशन था। फर्स्ट जब 2 एडजर्नमेंट्स क्यों हुई, कोई नारे नहीं बीजेपी लगे। कांग्रेस जब तीसरा के एडजर्नमेंट हुआ, विधायक उनके पास उसमें जय आकर श्री लड़ने राम के के लिए नारे वहां लगे। पर आ गए, जब वो उनके पास स्टेटमेंट कहाँ पे है उनका, और वो वहां पर आकर बात करेंगे या धक्का मुक्की करेंगे तो कौन रिएक्ट नहीं करेगा उस पे? देखिए, तो जो रिएक्शन है वेल में आएंगे वो लोग तो उसी धक्का के मुक्की होती एक्शन है। के रिएक्शन थे, वेल वो में ऐसे आएंगे नहीं है लोग कि तो वो धक्का अहमद एक्टिव मुक्की अयाज होती रिएक्शन जी, है, नहीं है। नो बिग अगर डील। आप हमें कुछ भी कहोगे हम चुप करके आपके ठीक है। देखिए, बैठे वेल में लोग आएंगे तो धक्का रहेंगे, मुक्की होती है, ऐसा कोई नहीं उमेश, बड़ी होगा। बात नहीं। ठीक है उमेश। जितने भी वहां बैठे अहमद लोग अयाज हैं, जी, हमारे एमएल विधायक हैं, वो इस तरह से देखिए, नारेबाजी। ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये एक क्लास होता है, एक समझदार और सुलझे हुए लोग एक्सपेक्ट किए जाते हैं, इसीलिए उनको वोट भी दिया जाता है, ये जान के कि ये समझदार है, दूसरों से ज्यादा अच्छा जानने वाले लोग हैं। इनसे ये कभी तवक्का नहीं की जा सकती कि असेंबली में जाके, पार्लियामेंट में जाके ये वहां अखाड़ा बनाए जैसे वो पहलवान बाहर खेलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दे शुड पुट फॉर देयर ओपिनियन वेरी ओपनली, विद ओपन माइंड, विद एक्सपीरियंस, विद देयर नॉलेज, जो भी है, ताकि वो जो भी मसला डिस्कशन के लिए है, जो भी डिबेट हो रहा है, उसको वो हेल्प करे, उसके ऊपर वो बात करे, न कि एक दूसरे के रीजंस व्हाटएवर, वजह कुछ भी हो। देयर इज नो पॉइंट कि कोई पर्सनल इंसान हो जाए या फिजिकल हो जाए। अब ठीक है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, कोई कांग्रेस से बिलोंग करता है, कोई बीजेपी से करता है, कोई एनसी, कोई और दूसरी चीज, does not matter. But the point is, if you are looking, अगर आप लोगों की हित की बात की तरफ ध्यान दे रहे हो, हित की तरफ सोच रहे हो, हित की बात करते हो, तो वहां फिजिकल होने की जरूरत नहीं, वहां देयर इज नथिंग पर्सनल। अगर आप सबके यही सोच है, विचार है कि लोगों के मामला हल किए जाएं, जम्मू कश्मीर के मामला को देखा जाए, तब हर एक का इंटरेस्ट वही होना चाहिए, वो तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से बालातर होना चाहिए। तो उसमें फिजिकल होने की क्या बात है? अगर आज का हम देखेंगे, आज का वाक़ा, वेल, ये एक कम्युनिटी के साथ, लार्जेस्ट कम्युनिटी के साथ कंसर्न है, पूरे मुल्क में ये इशू है, तो उसको बेहतरीन तरीके से डिबेट किया जा सकता था, बेहतरीन तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू किया जा सकता था। हो सकता है इसे कोई बात निकल जाए, कोई मामला सामने आ जाए, कोई अच्छी बात किसी से निकल आ जाए, न कि हम फिजिकल जाए। फिजिकल होने से क्या मतलब है? एक दूसरे के साथ गाली गलौज करने का क्या मतलब है? एक दूसरे के साथ लड़ाई करने का क्या मतलब है? इसी दिस रिफ्लेक्ट्स, तो वही एक वोटर, दीजिए जवाब। वो कह रही है कि लड़ाई करने की क्या जरूरत है, फिजिकल होने की क्या वोट जरूरत डालता है, वो मैसेज वेस्ट किया अपने वोट को। ठीक है, हाँ बोलिए उमेश। अहमद अयाज साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, आप बिल्कुल 100% बिल्कुल जो आपने बोला, मैं इस चीज को सेकंड करता हूँ। बट जब असेंबली में किसी सीरियस इशू को लेके बात होती है और उसके बाद आप एक मतलब आप लोगों को प्रोवोक करते हैं, तो ये चीजें सामने आती हैं, ये चीजें होती हैं। जब आप बीजेपी बजाय इसके कि वो प्रोवोक करने लगी, मैंने आपसे कहा, मैं असेंबली में मौजूद था, जब आप प्रोवोक करते हैं इन चीजों को रादर देन डिबेटिंग ऑन द इश्यूज, तो ये चीजें सामने आती हैं। और कोई हाथापाई वाला तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। इट वाज जस्ट दे वर ट्राइंग टू गेट इनटू द वेल, दे वर अपोजिंग, तो इस चीज में थोड़ा सा धक्का मुक्की हुई होगी, बट ऐसा कुछ हाथापाई वाला इशू नहीं था। बट आपको प्रोवोक करने की जरूरत क्या है? आप बीजेपी रविंदर जी वो कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा था जिस पर हेल्दी डिबेट होनी चाहिए थी, हाथापाई तक तो नौबत नहीं आनी चाहिए थी। डिस्कशन में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है तलाश जी। रविंदर जी जवाब दीजिए। ये तो आशा जी, ये तो बात होगी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रोवोकेशन इनकी तरफ कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं और ये हमें कह रहे हैं कि आप प्रोवोकेशन कर रहे थे। चलो दूसरी बात ये है
कि मेन मुद्दा था आज जो हाउस आज दौरा शुरू हुआ, जिसको लेकर काफी मतलब ये था कि नए काम होंगे, डेवलपमेंट की बात की जाएगी, मगर उसके ऊपर मोशन लाया गया और मोशन को उन्हीं के स्पीकर द्वारा जो बड़े सीनियर स्पीकर हैं, उन्होंने उसके जो 56 एक्ट के उसके क्लॉज के तहत उसको रिजेक्ट कर दिया। अब तो ये मोशन भी इन्होंने लाया, रिजेक्ट भी इनके स्पीकर ने किया। इसमें हमने कहां से प्रोवोकेशन किया? हम तो चाहते नहीं है कि जब एक चीज जो बिल है ये जब बन गया, और इससे बड़ी बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट में कई पार्टी इसमें चली गई, उसके बाद बिल लाने का तो कोई स्थान ही नहीं बनता है। तो फिर उसके बावजूद भी आप सिर्फ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं, जो विधायक हैं, ये सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं अपने लोगों को कश्मीर में कि हम कम से कम यहाँ पर तो आपके लिए लड़ रहे हैं, वहां पे क्योंकि पार्लियामेंट में तो इनके राहुल अल्लाह साहब कुछ नहीं बोले, वहां पे तो कोई बात नहीं की, और यहाँ पर आकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम कश्मीर के लिए बहुत लड़ाई कर रहे हैं, बहुत फाइट कर रहे हैं इस वक्फ बोर्ड के लिए। तो ऐसी चीजें सिर्फ दर्शाने की बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो बिल बन गया है वो बिल बन चुका है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई पार्टी गई है तो उसका फैसला जब भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन राहुल संसद के अंदर भी मौजूद है, लोकसभा में, जो भी होगा उसके बाद फैसला है। अहमद अली फयाज साहब, सुनिए, इन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको बोला कि जब फार्म लॉस पे बात हो सकती है, सीए पे बात हो सकती है, एनआरसी पे बात हो सकती है, डिबेट हो सकती है, इवन आफ्टर पासिंग द बिल्स, तो इस चीज पे बात क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बीजेपी चाहती नहीं है इस चीज पे बात होना। तो वही एक आपका एक प्रोवोकेटिव मैनर रहता है असेंबली में। मैंने सारे असेंबली सेशंस अटेंड किए हैं, आई हैव अटेंडेड ऑल दोज असेंबली सेशंस। मैंने देखा है बीजेपी का बड़ा सिंपल सा फंडा रहता है कि दे यू नो प्रोवोक द गवर्नमेंट। तो इनका कोई हेल्दी डिस्कशन रहता है। रोल आ गया, मुझे ये बताएं कि इसमें तो मोशन को आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया, इसमें बीजेपी की प्रोवोकेशन कहां से बात आती है कि ये देखिए डिस्कशंस तो होंगी, कल भी मोशन आएगा, कल भी एडजर्नमेंट मोशन आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज ही बता रहा हूँ, एक एडजर्नमेंट मोशन कल भी आएगा, कल भी इस चीज पर डिस्कशंस होंगी। नहीं करने देंगे, फिर वही होगा जो आज हुआ। दैट्स वेरी क्लियर। मतलब धमकी, उमेश हाथापाई तो नहीं कह सकता मैं, बहस होगी। नहीं, ये कौन सी बॉडी लैंग्वेज है डिबेट के अंदर? ये कौन सी धमकी हो गई? जम्मू कश्मीर के जो नेशनल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो दिया हुआ है, अभी तो आप 2 सेकंड पहले कह रहे थे कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए और ना ही ऐसा हुआ, और अभी 2 सेकंड में आप कह रहे हैं कि ऐसी नौबत फिर से आई। क्या मैसेज दे रहे हैं जनता को आप? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई नहीं, क्या समझा जाए इसका फिर मतलब कि वोट बैंक के लिए कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है हम आपके लिए लड़ रहे हैं असेंबली के अंदर, चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन हम लड़ रहे हैं आपके लिए, यही है? नैरेटिव को बिल्ड करना, वो तो आपका नैरेटिव है। क्या कर रहे हैं? नैरेटिव को बिल्ड करना। एक मिनट, उमेश की आवाज को बढ़ाइए प्लीज। उमेश प्लीज रिपीट योर वर्ड्स। क्या बोला आपने? देखिए, मैंने कहा वो तो आपकी मजबूरी है, आवाज को बढ़ाइए, कि लोगों को दिखाने किस चीज की मजबूरी? आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, किस बात की मजबूरी? बिल्कुल, आप लोगों की मजबूरी है कि बीजेपी की बात को आगे रखना। देखिए, हमें नैरेटिव बनाने की जरूरत तो नहीं है। आपको प्लेटफॉर्म क्यों दिया गया है फिर चैनल पर? नहीं, अगर हमें ये एजेंडा या इस बात को आगे प्रमोट करना है तो फिर आपको क्यों बिठाया गया है उमेश? ये मीडिया के ऊपर थोप देंगे। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं तो फिर आप डिबेट में क्या कर रहे हैं? प्रमोट करने हैं फिर तो यहाँ मैं सारे बीजेपी के लोगों को बिठा देती। जवाब दीजिए, फिर आप क्या कर रहे हैं डिबेट में? मेरा सवाल जो सीधा सीधा है उसका जवाब दीजिए कि बॉडी लैंग्वेज क्या है आपकी? आप कह रहे हैं कि कल फिर से आप देखेंगे, इसका मतलब कि आप जानबूझकर क्रिएट कर रहे हैं चीजों को असेंबली के अंदर। वोट किया है नहीं, असेंबली के अंदर फिर आप क्रिएट कर रहे हैं चीजों को, इसका प्रूफ दे रहे हैं आप। बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही रखिए उमेश। ये मैं अपनी डिबेट में टॉलरेट नहीं करती हूँ, ये पहले आप ले लीजिए इस बात को। नहीं रविंदर जी, एक सेकंड, उसमें बीजेपी या बीजेपी की अलाइड पार्टीज क्या बोलती हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आम लोगों के लिए आप क्या मैसेज छोड़ते हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टियां आपस में क्या कर रही हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों के लिए क्या मैसेज जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज पे बात करते हैं और आप अपनी बात को स्टैंड रखिए। हमें पता है लोगों के हक को रखूं कि हम बात करते हैं, हम करते रहेंगे। प्लीज उमेश, ये आइंदा से आप ध्यान रखिए। अहमद अयाज जी, इस तरह से धमकी भरी बातें ये क्या दर्शाती हैं? ठीक है, आपको अपनी बात रखनी है, अपना स्टैंड रखना है, आप रखिए,
लेकिन इस तरह से धमकी भरे लहजे से आप क्या दिखाना चाहते हैं कि लोगों को आपसे बरगलाना चाहते हैं कि हाँ ठीक है हम आपके लिए लड़ रहे हैं, कुछ हो ना हो, मिसलीड किया जा रहे लोगों को? अहमद अयाज जी जवाब दीजिए जरा। नहीं उमेश, बीजेपी का कहना है, ये तो बीजेपी का कहना है, लोगों को पता है। जवाब दीजिए, कैसे उनकी बात करते। ठीक है उमेश, हो गया। जैसे हमने कहा, धमकियों का जोर जबरदस्ती का कोई जवाब कहीं भी नहीं मिलता, चाहे वो किसी की भी तरफ से आ जाए। जैसे ये एनसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी वालों ने हमको प्रोवोक किया। अगर उन्होंने प्रोवोक किया वो भी गलत है। हर एक को मौका दिया जाना चाहिए बात करने का। समझदार तो वही है ना अहमद अयाज जी, समझदार तो वही है कि प्रोवोक के बाद भी अपने आप को संभाल ले। पढ़ा लिखा तो वही है कि अगर आपको समझ आ रही है कि आपको प्रोवोक किया जा रहा है तो आप मत होइए, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, आप हेल्दी डिबेट कीजिए कि हाँ इस पर ये कमियां हैं, ये पूरी होनी चाहिए। किसने रोका है? बिल्कुल, डेमोक्रेसी है, आप अपनी बात को रख सकते हैं। तो हमने किया, बिल्कुल हर एक अपनी बात को रखे। आपने देखा होगा कि तमिलनाडु असेंबली में भी शायद उन्होंने भी इस चीज को बहस किया, डिबेट किया, बाकी जगहों पर भी डिबेट हो रहे हैं। इसमें कोई आपस में, जैसे मैंने कहा, पर्सनल या फिजिकल होने की बात ही नहीं है। ओके, आपका इत्तेफाक नहीं करेंगे एक दूसरे के व्यू पॉइंट से, बट एवरीबडी हैज अ राइट। ये थोड़ी है कि सिर्फ एनसी वाला ही बोलेगा उसी को हक है, पीडीपी वाला ही बोलेगा, कांग्रेस वाला, इट्स नॉट लाइक दैट। Everybody is equally a member there. हर एक का अपना हक है। पीडीपी तो अपने तरीके से सवाल उठा रही है, वो तो स्पीकर पर ही सवाल उठा रही है कि जितनी निंदा की जाए कम है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल की तो बात ही नहीं बनती, वो तो अपने हिसाब से। हाँ उमेश, अगर कोई ऐसी हरकत हुई है, क्या कह रहे हैं? अगर कोई हरकत हुई है कंडेमेबल है, वेरी 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 क्लियर। अगर कोई ऐसी हरकत हुई है असेंबली में, एक दूसरे के साथ हाथापाई हुई है या गलत गाली गलौज हुआ या किसी को बोलने नहीं दिया गया, वो गलत बात है। दैट्स कंडेमेबल बिकॉज़ वी हम तो आपको एक मॉडल की तरह देख रहे हैं, लोग आपको मॉडल की तरह देख रहे हैं। दे लुक एट यू। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो ऐसी कोई हरकत की नहीं। वी हैड अ डेमोक्रेटिक राइट टू टॉक अबाउट इट, हमने बात की। वी हैड अ डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट अबाउट इट, हमने प्रोटेस्ट किया। अब इनको लगता है कि किसी ने गाली गलौज की और किसी ने बदतमीजी की, इनको वहां के प्रवक्ताओं को बुला के बात करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ा पीसफुली एक प्रोटेस्ट किया। अंदर हमने कोशिश की बात करने की, हमें अलाउ नहीं किया गया। बाहर हमने प्रोटेस्ट किया, हमने अपने खदशात जाहिर किए। तो इससे ज्यादा तो आई थिंक डेमोक्रेसी की एक ब्यूटी है कि हम अपनी बात रख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आशा जी, मैं एक बात करूं। हाँ, आशा जी, मैं मुझे एक सेकंड वापस आप ही के पास आ रही हूँ। रविंदर जी, मैं बात करूं। ओके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता को अपने अलायंस पार्टनर को समझाना चाहिए ना फिर कांग्रेस को कि वो क्यों उनके पास गए। अगर कोई बात करनी थी तो वो अपने बेंच से करते ना, वो उनके पास जाके क्या करेंगे, जाके वहां पे बीजेपी के खेमे में जाकर। अगर बीजेपी के खेमे में जाओगे और वहां पर हार्ड एक्सचेंज करोगे तो फिर इलेक्शन तो आएंगे। कोशिश करते हैं। इसमें प्रोवोकेशन बीजेपी कहां से कर रही है? वाले नेता भी तो ये कहना गलत है कि आप बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाना आसान है, आप अपने अलायंस पार्टनर को समझा नहीं सकते ना। चलिए अहमद अयाज जी, मैंने कहा वो वेल में बात होती है। देखिए, उनको एक चीज समझना पड़ेगा, इनके पास क्या है, इनके पास सिर्फ यही है कि अपना दिमाग है, बात कर सकते हैं, वही उनका अपना है। बाकी जो है वो सारा लोगों का है। लोगों ने वोट दिया उनको, तभी वो असेंबली में पहुंचे। इनके जो फैसिलिटीज है वो भी लोगों के टैक्स से बनती है, चाहे उनके तनख्वाहें हैं, प्रोटोकॉल्स है, वो सारा लोगों का दिया हुआ है। और इनके पास अपना एक ही चीज है कि वो तरीके से बात करें, कोई ऐसी बात करें जिससे लोगों को फायदा हो। उसे वो भी नहीं हो जाएगा। अगर वो उनसे वो भी नहीं हो सकता तो फिर फायदा क्या है? देखिए 370 जाने के बाद एक बड़ा ठीकरा पीडीपी के सर पर फोड़ा गया और उसका खामियाजा उसने भुगता भी। 3 सीटें कुछ नहीं होती हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी 28 सीटें लेकर। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन है, वो बहुत अच्छे से जानती है कि किसको कहां बिठाना है। उमेश, सही बात। ऑफ कोर्स मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता। जनता जनार्दन इज द अल्टीमेट पावर। जिस जनता ने चुन के लोगों को यहाँ भेजा है, असेंबली में भेजा है, उस जनता की बात करना जरूरी है। देखिए, आप उस जनता की आवाज नहीं दबा सकते, आपको उनके हक और हकूक की बात करनी है। और जनता का यही मैंडेट था जो आज हुआ। देखिए, हमने एक एडजॉर्नमेंट मोशन लाया था, हमने सोचा इस चीज पर डिबेट होगा, नहीं हुआ, तो इस चीज पर एक कमोशन हुआ, बहस हुई,
आई मीन हाउस को एडजॉर्न किया गया 3 बार, उसके बाद अल्टीमेटली इस चीज पे बहस नहीं हुई। आई होप दोबारा इस चीज पे एडजॉर्नमेंट मोशन कल आएगा, दोबारा इस चीज पे कोशिश की रविंदर जी, एक जाएगी, लास्ट इस पे कमेंट डिबेट कीजिए। कर। जैसे ये एनसी के प्रवक्ता मेरे फाजिल दोस्त कह रहे हैं कि हम तो लोगों की बात करते हैं और लोगों की बात करना चाहते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि ऐसा माहौल बने असेंबली में कि सभी के जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, जितने भी आपने मुद्दे रखे हुए हैं, सबको अपने अपने असेंबली में ये चीज दिखानी है कि काम होना चाहिए। मगर आज काम कौन रोक रहा है, ये सब दुनिया ने आज देखा है। जम्मू कश्मीर की असेंबली को पूरे हिंदुस्तान ने देखी है कि उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और स्पीकर की बात को ही आप लोगों ने नहीं माना। सवाल यहाँ पर ये है, ने तो अपना पक्ष नहीं चाहे रखा वो कोई इस भी चीज को पार्टी हो, बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, पीसी, कोई भी पार्टी जो असेंबली के अंदर इस वक्त है, स्टंट नहीं होने चाहिए। आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर अगर चर्चा हो रही है तो फिर हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। सवाल ये है क्योंकि जनता अगर आपको सत्ता में बिठाती है तो सत्ता से बाहर भी करती है, क्योंकि 5 साल के बाद दोबारा से चुनाव होने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी जुड़ने के लिए, उमेश आपका भी धन्यवाद और अहमद अयाज जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल असेंबली के अंदर आज जो हालात बने वैसे हालात ना बने, इसके लिए काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर असेंबली के अंदर आपको चुनकर भेजा गया है तो वहां जनता के मुद्दे सुलझाए जाने चाहिए, जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए रणनीति बनाई जानी चाहिए, ना कि इस तरह से समय की बर्बादी करनी चाहिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।